पार्लियामेंट्री इलेक्शन का पहला चुनाव होगा जिसमें आप लोग वोटों के माध्यम से प्रतिभाग करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत एक तो बधाई, दूसरा कि एक अच्छे शैक्षिक संस्थान से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों की कोई सोच होगी, कोई समझ होगी। इन मुद्दों को लेके आप अपना सांसद चुनेंगे। तो मैं बारी बारी से कि एक क्रम से अपना परिचय देते हुए कि सब लोग अपनी बात रखेंगे कि आने वाले दिनों में, अब बहुत दिन नहीं रह गए, 26 तारीख को अलीगढ़ में चुनाव होना है। तो किन मुद्दों को लेके, किन बातों को लेके आप लोग मतदान करेंगे और एक सांसद से आप लोगों की अपेक्षाएं क्या है, एक सांसद को कैसा होना चाहिए, ये अपनी अपनी बात बारी बारी से रखेंगे। मेरा नाम प्रशांत यादव, मैं पंजाब कॉलोनी PSC से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपने सांसद को जो इलेक्ट करने के लिए अपनी जो क्वालिटीज़ देखूँगा, मैं देखूँगा एक ऐसा व्यक्ति हो कि सर्वांगीण विकास करे। ऐसा नहीं कि मतलब धर्म को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके उसमें ऐसी भावना ना हो कि हम किसी एक पार्टिकुलर धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सर्वांगीण विकास, सबका विकास होना चाहिए। दूसरा मैं देखूँगा आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोज़गारी, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारी बात डायरेक्ट बड़े जो लोग होते हैं उन तक पहुंच नहीं पाती है, तो वो हमारी बात को वहां तक पहुंचाने में हमारा समर्थन करें। और दूसरा मैं देखूंगा सर कि जो हमारा विकास होता है, जैसे सड़कों का, गलियों का, इनका विकास, मतलब जैसे हम अपनी बातों को उन तक पहुँचाएँ तो वो उसको उस पर विचार करें और उसमें मतलब समाधान करें। मैंने जनवरी में सीटेट दिया था, तो उसमें ये सबसे बड़ी न्यूज़ आई थी कि सीटेट हमारा लीक हुआ है। तो मेरा सबसे बड़ा तो यही है कि मतलब जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ पास ही होना होता है, नंबर वगैरह नहीं लेकर आने होते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं होता कि एक मेरिट लिस्ट आएगी, रैंकिंग नहीं आएगी। ये पेपर भी अगर हमारे लीक हो रहे हैं तो फिर सर ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी हो सकती है। ये न्यूज़ सर हर जगह फैली थी, इवन पूरे दिल्ली वगैरह में और हमारे यूपी में सब जगह पे ये पेपर लीक हुआ था। बट सीटेट का लेकिन उन्होंने वो माना नहीं, कुछ भी इससे रिलेटेड ये चीज़ें नहीं होती। तो सबसे पहला तो सर ये सीटेट का पेपर लीक वाला और जो भी पेपर्स लीक होते हैं वो वाले। और सर हमारे इसमें अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, जो कभी भी कहीं पे भी निकल के जाते हैं वहाँ पे साइड्स में बाइक वगैरह, कार वगैरह खड़े रहते हैं, उससे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह। एजुकेशन से रिलेटेड नए बिल आने चाहिए जिसमें कि बच्चे की क्या एबिलिटी है सर, उसके हिसाब से उसे मौके मिलने चाहिए सर। जैसे बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा पहुंच गई है हमारे, जैसे बीएड, जैसे हम बीएड कोर्स कर रहे हैं ना सर, तो बीएड करके बहुत सारे क्या है, अब सरकार वो तो निकाल नहीं रही है वैकेंसीज वगैरह। तो वैकेंसीज वगैरह जो हैं उन वैकेंसीज को फिल आउट करें और उन वैकेंसीज को प्रॉपर भरने के लिए सर प्रॉपर कोई वो होना चाहिए कानून, जिससे कि आगे चल के हमें परेशानियां ना आए। तो आजकल ज़्यादातर फ्रॉड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो रहे हैं, तो सर मेनली साइबर सिक्योरिटी से उनको रखना चाहिए मुद्दा कि साइबर सिक्योरिटी हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या जो भी यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे सिटीजन है उनको कैसे अवेयर कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड से बचें। दूसरा सर जैसे हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ की, जैसे अभी जामिया में वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च करे नई के, फोटोग्राफी के करे हैं और खाने वगैरह और बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करे वोकेशनल। तो फिर जो हमारी यूनिवर्सिटी है इनको भी सर ऐसे वोकेशनल कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए अपार्ट फ्रॉम करिकुलर एक्टिविटीज़, जिससे हम अपनी स्किल्स और एनहांस कर सकें। देखूँगा कि वो पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, उसका ग्रेजुएशन क्या है, मतलब एजुकेशन फील्ड कितना है, जिससे कि मेरा पार्लियामेंट में मेरी आवाज़ उठा सके। और आजकल जो हमारी भर्तियां हो रही हैं बहुत सारी, मतलब पेपर लीक हो रहे हैं, कम से कम हमारा मुद्दा उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। सांसद ही होता है जो हमारा पार्लियामेंट में जाके हमारा बिल पास कराएगा कि हमारे लिए यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए उससे डेवलपमेंट भी होगा और हमारे लिए मतलब एक रोज़गार भी मिलेगा। यूनिवर्सिटी आएँ और फैक्ट्रियाँ आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें मतलब मौका भी मिलेगा। हमें हमारा जो भी सांसद हो वो करप्ट ना हो, क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी पैसा आता है उसको वो गमन ना करे और ना गमन करने दे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आ रहा है उसका हमेशा सही तरह से करवाए, उसका व्यवस्था करवाए। और जो स्कूल की जो हालत है अलीगढ़ में इस टाइम, उनकी वो देख का जिम्मा ले अपने ऊपर।
क्योंकि आज का हम अलीगढ़ में देख रहे हैं कि काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं। दूसरा यह है कि जो हमारा अलीगढ़ में सड़क है, सुरक्षा है, इन सभी पे जब वो खुद ही चुनावी प्रक्रिया में जो खुद सहभागिता लेता है तो उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रह के ये काम करे, जिससे कि हमारी पब्लिक सिक्योरिटी दुरुस्त रहे। एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी बन जाती है ठीक है, बट उसके साथ हम लोगों को भी तो कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। जैसे इन लोगों ने कहा कि जो है साफ सफाई नहीं होती है, चलो वो लोग साफ सफाई करा भी देंगे, बट गंदगी भी फैलाने हम ही तो जा रहे हैं। अकेला वही इंसान तो नहीं आके वहाँ गंदगी कर रहा। इंदौर है, इंदौर हमेशा फर्स्ट रहता है साफ सफाई में। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ के लोग बाग उनके साथ कॉपरेट करते हैं। हमारे यहाँ जहाँ पे आप लिख दोगे कि यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना, वहीं फेंका जाता है। तो नॉर्मल है कि आप हर चीज़ में, अगर पेपर भी लीक हो रहा है तो वो ऐसे तो नहीं होता, उसमें भी लोग बाग रिश्वत ले रहे हैं, तो हम उस पर भी किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं कर सकते ब्लेम। हमें भी उनके साथ कॉपरेट करके चलना पड़ेगा हर जगह, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, साफ सफाई की हो, या रोड भी बनवाते हैं लोग बाग 10 मिनट भी वेट नहीं करते, उसी पर चलना फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो इतनी नहीं फिट हो पाती है। मेरा नाम प्रगति है और मैं बड़ौदा से आती हूँ। मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन जैसे हो रहा है, बहुत चीजों में हो चुका है, और जैसे अब रेलवे की बात आ रही है तो रेलवे में होने जा रहा है कि बातें ये चल रही है कि मे भी रेलवे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे तो उससे क्या होगा कि पहले तो प्राइवेट सेक्टर में देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना उनका मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग का। प्रॉफिट अर्निंग होगी और वो फैसिलिटीज भी ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे तो उनका एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा जाएगा, और उनका एक्सपेंस जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने चार्जेस भी महंगे रखेंगे। जो हमारी जनता है, जो आम जनता है, वो अभी भी क्या कर रही है, अभी जा रही है। जो अभी के टाइम में कुछ लोग अभी भी चोरी करते हैं। चोरी कैसे करते हैं? वो ऐसे कि जाते हैं, टिकट नहीं लेते हैं, और क्या कहते हैं, ऐसे मतलब डब्बों में चले जाते हैं कि वहां पे उन्हें टिकट ना देनी पड़े या फिर ना दिखानी पड़े। तो क्या हो रहा है, अभी भी चोरी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें वो शायद हो सकता है या तो चोरी करने में मजा आ रहा हो, या फिर दूसरा हो सकता है कि वो नहीं ले पा रहे हो, जितना उनका चार्ज है वो नहीं दे पा रहे हो। अगर अभी वो इतने कम पे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो अभी इतने टाइम पे वो नहीं चार्ज दे पा रहे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा तो वो तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जो आम जनता है वो तो फिर और एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो ट्रेन का इस्तेमाल कर रही है, तो वो वहाँ पे भी नहीं कर पाएगी। सोनल राघव है। एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं यही बोलना चाहूँगी सर, सबसे पहला पॉइंट है मेरा अनएम्प्लॉयमेंट। सर जो वैकेंसी आती है, सब कहते हैं वैकेंसीज आ रही हैं, तो सर वो अभी 50,000 वैकेंसी, 60,000 वैकेंसी आपने 5 साल बाद ला के रख दी। ये टाइम पीरियड में क्यों नहीं आई सर? ये टाइम पीरियड में आनी चाहिए ना। अब जो बच्चा पहले भी बैठा हुआ था, जो अभी भी है, कंपटीशन भीड़ बढ़ गई वहाँ पर, तो आधे बच्चे जो ले पा रहे, जो नहीं ले पाए, फिर हम दोबारा वैकेंसीज के लिए बैठे कि कब आएगी, फिर वो 5 साल बाद वो दोबारा दिखा देंगे ग्रीन फ्लैग की दोबारा वैकेंसी आ रही है। मैं अवेयरनेस पे बात करूँगी, जागरूकता। हमारे जो अलीगढ़ है या बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पे औरतें जो हैं अनएजुकेटेड हैं, बहुत सी औरतें हैं, और शायद बहुत बच्चे भी हैं जहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं जाता। उनको अवेयर करने के लिए जो सरकार पॉलिसीज देती है उनसे वो अवेयर नहीं है। उनको अवेयर करना चाहिए, क्योंकि वो एजुकेट तो है ही नहीं। अगर वो कहीं भी जाते हैं उस फील्ड में जॉब के लिए या कैसे भी, तो उन्हें उस फील्ड से अलग ही लगता है कि आप एजुकेटेड नहीं हो। तो ऐसे लोगों के लिए भी गवर्नमेंट को उनको मौके देने चाहिए जॉब के लिए, बेरोजगारी के लिए, और पॉपुलेशन भी बहुत है। भारद्वाज है और मैं नीलकंठ कॉलोनी रिवर से आती हूँ। सर मेरा मुद्दा है महावारी के ऊपर। इसके ऊपर से अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, और जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जो मतलब गरीब हैं, उनके लिए सैनिटरी पैड की भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। काव्या महेश्वरी है, मैं कुलदीप बिहार अलीगढ़ से हूँ। सर मेरा पहला तो मतलब पॉइंट यही है कि आप आज की डेट में देखेंगे हर घर में एक आपको यूथ बच्चा मिलेगा जो हर कंपटीशन की किसी न किसी की प्रिपरेशन कर रहा है, पर वो फ्रॉम 2 years और 3 years या ऑन गोइंग ईयर्स, वो अभी तक एम्प्लॉयड नहीं हुआ है। तो सर अभी अगर मैं अलीगढ़ की बात करूँ, यहाँ का बच्चा अपनी स्टडीज़ के लिए भी है ना बाहर के लिए फिर जाते हैं, क्योंकि अलीगढ़ में इतने रिसोर्सेज नहीं उसे मिल पाते जो उसमें अगर अलग सी स्किल भी है तो वो उसको अपने को ब्रॉड और अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि क्या करना चाहिए। तो उसके लिए है कि आप नए नए कोर्सेज या कुछ अलग अलग स्कीम्स अगर गवर्नमेंट ही स्टार्ट करेगी
तो बच्चों को कुछ ना कुछ नया मिलेगा और वो खाली घर पे नहीं रहेंगे। जनता आपकी आवाज बनेगी बड़े नाज के साथ। और माननीय सांसद जी, आप अपनी आवाज मिला देना जनता की आवाज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।